श्री कृष्ण कहते हैं, जो घड़ा आधा भरा हुआ होता है वह ज़्यादा बचता है, और जो पूर्णतः भरा हो वह मौन रहता है। मौन मुख से नहीं मन से होना ज़रूरी है। सही जगह और सही वजह पर बोलना ज़रूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, बल्कि वह चुप रहते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि उनको कहाँ बोलना है। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए। अगर कुछ करना चाहते हो तब मत कहिए। वहाँ पर शांत रहना ही समझदारी है, जहाँ पर खुद को समझदार समझ रहे हो। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब ना देना है। मौन जरूरी नहीं है, अपितु ज़रूरत है। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। अपने कार्य को मौन रह के करते रहिए, क्योंकि खिलाड़ी अपने खेल पर ध्यान देते हैं, ना कि बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणियों पर। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगे। ईश्वर भी हमें अत्यधिक सुनने की सलाह देते हैं। इसी कारण उन्होंने हमें एक मुख और दो कान दिए हैं। शांत रहकर लोगों की नज़रों में बेवकूफ़ दिखना सही है। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। बोलते समय शब्दों से ज़्यादा समझदारी से काम लेना, इससे आपका वक्त वह उल्लेखनीय हो जाए। अपने शब्दों के चयन को लेकर हमेशा चौकन्ना रहें, क्योंकि हमें बोलने का अधिकार है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें। अधूरे ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से अधिक शब्द बोलने के लिए मजबूर करता है, परंतु अधिक ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से कम ही सही पर मूल्यवान शब्द बुलवाता है। आपकी वाणी आपकी विजय सुनिश्चित नहीं करती, अपितु आपके कर्म करते हैं। शांत व्यक्ति एक गुत्थी के समान है जो अपने आप में ही सुलझा हुआ रहता है, अपितु सारा जमाना उस गुत्थी में उलझा हुआ रहता है। शांति का दूसरा अर्थ संतुष्टि है। संतुष्टि और मन शांति तब मिल जाती है जब हृदय और मन एक ही दिशा में एक ही कार्य के लिए कार्यरत हो। एक मौन व्यक्ति अपनी गलतियों का आकलन कर सकता है, परंतु एक बड़बोला व्यक्ति अपनी झूठी उपलब्धियों का बखान करने में व्यस्त रहता है। खुद को समझदार कहने में अपना वक्त खराब करता है। वहीं एक समझदार व्यक्ति खुद को समझदार कहने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करता है। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है, कभी आराम से बैठकर आत्मा का शोर भी सुनो। अपनी सफलता के सफ़र में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य ज़रूर रख लेना। एक बार सुनकर हर बार बोलने से पहले काफ़ी बार सुनकर सिर्फ एक बार बोलें। अपने दिमाग को ज़्यादा चलाने की आदत शुरू कीजिए और अपनी ज़ुबान की ज़्यादा चलाने की आदत को बंद कीजिए। एक शांत व्यक्ति को सुनने की इच्छा वह व्यक्ति भी रखता है जो सबसे अधिक बोलता है। मौन एक व्यक्ति का सच्चा मित्र है, जो उसकी हर अवांछित मुसीबत में उसकी मदद करता है। जीवन की भागदौड़ के दौरान जब आपको लगने लगे कि मैं कहीं खो गया हूँ, तो उस वक्त कुछ देर शांति से बैठ जाने से आप फिर से सही रास्ते पर चलना शुरू कर सकते हैं। एक शांत शत्रु 100 बोलने वाले शत्रुओं से ज़्यादा घातक है, क्योंकि उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। आपके कह देने से कुछ नहीं बदलेगा। ये सोचकर यदि आप अपनी आवाज़ नहीं उठाते तो आपको सबसे पहले खुद को बदलने की ज़रूरत है। गलत को गलत कह देने में कोई गलत बात नहीं है। अत्याचार के खिलाफ चुप रहना सबसे बड़ा अत्याचार है। समाज वहाँ बोलता है जहाँ चुप रहना चाहिए, और वहाँ चुप रह जाता है जहाँ बोलने की आवश्यकता है। दूसरों पर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप देखने वालों, याद रखना वक्त सबका आता है। अमीर गलती भी कर दे तो कोई कुछ नहीं कहता, जबकि गरीब कुछ अच्छा भी कर दे तो सबको बुरा लग जाता है। अत्याचार उसी पर ज़्यादा होते हैं जो चोटों को छुपाए फिरते हैं। अत्याचारों को शांति से बैठकर देखने से अच्छा है उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। ज़्यादा बोलना एक कमजोरी है, परंतु निडर होकर सत्य बोलना एक दिव्य शक्ति है। मुझे अकेला रहना पसंद है, परंतु अकेलापन नहीं।
सुकून से बैठकर दौड़ भाग के दिन याद करना सुकून भी देता है और शांति भी। अगर लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है तो नई शुरुआत करो। अभी ज़िंदगी बाकी है। आप अभी जिस शांति की तलाश में हैं, कल शांति से बैठकर किसी भाग दौड़ को याद करके हंस रहे होंगे। ज़िंदगी बीत गई कि दुनिया क्या कहेगी इस फ़िक्र में। बाद में पता लगा कि दुनिया को अपने सिवाय किसी की फ़िक्र कहाँ है। जब बयान करता रहा अपने हालातों को तो सब चुप थे। आज चुप क्या हुआ तो सबको मेरे हालातों को जानना है। सलाह चुपचाप सुन लेनी चाहिए, परंतु सोच समझ कर ही माननी चाहिए। दिल की बातें केवल दिल से ही सुनी जा सकती हैं, शब्दों से नहीं। दुआ वही कबूल होती है जो ज़ुबान से नहीं दिल से की जाए। बिना कहे ही जो सब कुछ कह दे वही सच्ची मोहब्बत होती है। झूठ और सच में बस इतना सा फ़र्क है कि झूठ साबित करना पड़ता है और सच अपने आप सामने आ जाता है। अपने राज को राज ही रहने देना जब तक आप सामने वाले के सारे राज नहीं जान लेते। लोग सुकून को दौलत से खरीदने की सोचते हैं और दौलत के चक्कर में ही उनका सुकून छिन जाता है। कोई अचानक शांत हो जाए तुम्हारी गलतियों से तो समझ लेना ये तूफ़ान से पहले की शांति है। दुनिया में तो सभी शांति चाहते हैं, परंतु ये दुनिया किसी को शांति से जीने नहीं देती। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी था। वह रोज़ अपने गुरु के आश्रम में जाकर साफ़ सफाई करता और फिर अपने काम पर चला जाता था। अक्सर वह अपने गुरु को कहता कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पास बहुत सारा धन दौलत आ जाए। एक दिन गुरु ने पूछ ही लिया, क्या तुम इसीलिए आश्रम में काम करने आते हो? उसने पूरी ईमानदारी से कहा कि हाँ, मेरा उद्देश्य तो यही है कि मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए। सुबह आपके दर्शन करने आता हूँ, फिर जाकर पटरी पर सामान बेचता हूँ। पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। गुरु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारे सामने अवसर आएगा तब ऊपर वाला तुम्हें आवाज़ थोड़ी लगाएगा, बस तुम्हारे सामने अवसर खोलता जाएगा। ये बात सुनकर युवक चला गया। समय ने पलटा खाया। वह अधिक धन कमाने लगा। इतना व्यस्त हो गया कि वह आश्रम में जाना ही भूल गया। कई वर्षों बाद वह एक दिन आश्रम पहुंचा और सुबह ही साफ सफाई करने लग गया। गुरु ने बहुत ही आश्चर्य से पूछा कि क्या बात है, इतने वर्षों बाद आए हो? सुना है बहुत बड़े सेठ बन गए हो, बहुत धन कमाया, अच्छे घरों में बच्चों की शादियां की। पैसों की कोई कमी नहीं है, पर दिल में चैन नहीं है। ऐसा लगता था कि रोज़ सेवा करने आ सकूं, परंतु वक्त ही नहीं मिल पाता था। गुरुजी, आपने मुझे सब कुछ दिया, परंतु ज़िंदगी का चैन नहीं दिया। गुरु ने कहा, तुमने वह मांगा ही कब था? जो तुमने मांगा था वह तुम्हें मिल गया ना, तो फिर आज तुम यहाँ क्या करने आए हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह गुरु के चरणों में गिर गया। अब कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूँगा, बस दिल को शांति मिल जाए। गुरु ने कहा कि पहले तय कर लो, अब कुछ मांगने के लिए आश्रम की सेवा तो नहीं करोगे कि बस मन की शांति के लिए ही आओगे। गुरु ने समझाया कि भले ही मांगने से सब कुछ मिल जाए, परंतु दिल का चैन नहीं मिलता, इसलिए सेवा के बदले कुछ मांगना नहीं चाहिए। वह व्यक्ति बहुत उदास होकर गुरु को देखता रहा और बोला कि आप बस मुझे सेवा करते रहने दीजिए। सच में मन की शांति सबसे अनमोल है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मन की शांति सबसे अनमोल है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है वो किसी चीज़ के मुकाबले में सबसे ज़्यादा धनवान होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।